खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग की थियरी की क्लास शुरू हो रही है। याद रखिएगा ये पहला वीडियो है। मैं चाहूंगा आप किसी पेज पे क्रम से लिख लीजिए वीडियो नंबर और सभी वीडियो को क्रम से देखिएगा। और ये यूनिट 5 से शुरू कर रहे हैं। कारण क्या है कि जैसा कि आप सिलेबस देख रहे होंगे, ये आपका सिलेबस है। ये सबसे लंबा सिलेबस है भारतीय इतिहास और भूगोल, और यहाँ से जो है जितना आप पढ़ेंगे उतना कम ही है, इसलिए ये चैप्टर यहाँ शुरू किए हैं डिटेल। और याद रखिएगा आज का चैप्टर हम लोग का रहेगा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। याद रखिएगा अपने दशकों के पढ़ाने के अनुभव के आधार पे, आपके सिलेबस को देखने के आधार पे, आपके एग्जाम के समकक्ष अन्य भी जो परीक्षाएं होती हैं उनके भी सिलेबस को गहराई से अध्ययन के आधार पे इस क्लास की तैयारी की गई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट है और जो है आपकी परीक्षा में पूरी कोशिश की गई है कहीं से छूटे ना। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग मैसेज बार बार कर रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा इसकी सूचना तो आपको जल्दी मिल ही जाएगी, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इस एग्जाम में जो जितना ईमानदारी से पढ़ने वाले लड़के लड़कियां स्टूडेंट हैं उनका पहले होगा। बिल्कुल ईमानदारी से इसकी रिजल्ट निकलने वाली है। दूसरी बात, जो एग्जाम में जो गैपिंग मिल गया है, इस गैपिंग की वजह से जो है बच्चों को टाइम काफी मिल गया है और ठीक ठाक तैयारी कर लिए हैं। सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने पूरे कोर्स को रट लिया है। कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाए जीएस या उनके सब्जेक्ट में, उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। बेटर होगा जो लोग पढ़ाई सोच रहे हैं कि एग्जाम डेटा है तब पढ़ाई करें, ठीक से पढ़े नहीं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा सब्जेक्ट हो या जीएस, जो है आप किसी मानक किताब से अपना एक नोट्स बनाइएगा, हेड नोट्स, और उस नोट्स को बार बार पढ़िएगा। उसी नोट्स को आधार बनाकर आप सब्जेक्ट का और जो है जीएस का जो है एमसीक्यू को, सभी एमसीक्यू को हल करिएगा। ताकि उससे क्या होगा कि आपको दो चीज होगा, एक तो उसमें से कहीं से प्रश्न आएगा तो आप हल कर लेंगे, दूसरा आपको खारिज करने की, इलिमिनेट करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। याद रखना, आप याद रखिएगा एग्जाम में जो कुछ आए, तब जो कुछ आ रहा है वो सब आपको आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नहीं भी आ रहा है उसको खारिज करके प्रश्नों को सही कैसे कर ले रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर घबराहट हो रही है, कब से एग्जाम होगा, हम लोग बिल्कुल बोर हो गए हैं। आप मुझे देखिए, मैं 2022 से आप लोग के साथ लगा हूं और मैं भी चाहता तो मेरे पास टीम है, संसाधन है, किसी और एग्जाम की तैयारी मैं करा सकता हूं और भी करा सकता हूं, जैसे और लोग भी कराते हैं, नेट का एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा सकते हैं। कारण क्या है कि अगर मैं आपके जीएस पेपर की तैयारी कराता हूं, किसी और एग्जाम की तैयारी कराऊं, तो बेहतर प्रदर्शन मेरे और मेरी टीम द्वारा नहीं हो सकता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है आपको दे। इसलिए जो एग्जाम की जो है एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, घबराइए नहीं, अब एग्जाम जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। और ये सीरियल वाइज जितनी वीडियो है इसको देखिएगा। एग्जाम जितना मेहनत करेंगे, याद रखिएगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो तैयारी कोई और कर रहा होगा और उसकी मुलाकात जब आपसे परीक्षा हाल में होगी, एग्जामिनेशन हाल में होगी, वो आपको हरा देगा। इसलिए अब समय नहीं है, बिल्कुल रात दिन एक कर दीजिए पढ़ने के लिए और हर हालत में जो है आपका एक सिलेक्शन हो, आपका एक सीट मिले, इसकी प्रयास में रहिए। आइए देखते हैं अच्छी क्लास जो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, बीसी में ये बनाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। बौद्ध कला का बेहतरीन प्रदर्शन है इसमें। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र ने भी इसमें बनवाया था, मॉडिफाई किया था। सांची का स्तूप पूछ सकता है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, आ सकता है रायसेन जिला, याद रखिएगा। वैसे ये विदिशा जिला से 10 किलोमीटर दूर है, तो लगता होगा विदिशा जिला में नहीं है, लेकिन ये रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में ही याद रखिएगा पूरे विश्व की प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य भीमबेटका गुफा मिला था। भीमबेटका गुफा भी रायसेन जिले में है, याद रखिएगा। और सांची का स्तूप किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है, सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है, भारत का ग्रीनविच शहर उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जहां जो है विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वैदिक घड़ी का मतलब वह घड़ी जो आपको समय के साथ साथ ग्रह नक्षत्र संबंधित सब कुछ आपको बताए, जो सनातन धर्म में होता है उसे वैदिक घड़ी के नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। अक्सर एग्जाम में आता है
कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए जाना जाता है, वो जिला कौन सा है? कौशाम्बी है, याद रखिएगा। और विनोदी दासी पूछेगा, विनोदी दासी का संबंध किससे है? तो बंगाली रंगमंच से है। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जिला बिहार में है, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। कुमारगुप्त ने बनवाया था इसको, याद रखेंगे आप। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, संगमरमर से बने भवनों की शोभा बढ़ाने के लिए मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पितृदेवरा पद्धति कहा जाता है। जो है कई किताबों में थोड़ा इसकी लिखावट अलग अलग होती है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, कि यानी संगमरमर से फूल पत्ती जो बना है, आप संगमरमर पत्थर में देखेंगे, ताजमहल पत्थर में देखेंगे, ताजमहल के पत्थर में तो फूल पत्ती कलर से डिजाइन हुआ है। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा हुआ है। वैसे इस पद्धति का जो है निर्माण सबसे पहले नूरजहां के पिता एतमद्दौला के मकबरे में हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में हुआ था, याद रखिएगा। और जो ताजमहल का मकबरा है, जो है ताजमहल जो बना है, इसका संगमरमर पत्थर कहाँ से आया था? तो मकराना जिला राजस्थान से आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पितृदेवरा पद्धति जहांगीर के काल में शुरू हुआ, लेकिन ताजमहल में इसका प्रयोग शाहजहां ने किया। नेक्स्ट है, सारनाथ वाराणसी में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्नम है। आप जानते भी होंगे सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किए थे? सारनाथ में किए थे। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्नम है, आप याद रखेंगे। एतमद्दौला नूरजहां के पिता थे, जिनका मकबरा आगरा के पास एतमद्दौला नामक स्थान पे है। इस मकबरे में प्रथम बार पिचकारी युक्त जो है संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये लिखावट पे भी ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग है मात्रा के हिसाब से। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम, देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन है। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका थी, जिसे प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान लगाइएगा। ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी उनका कार्यकाल रहा। सल्तनत काल पूछेगा तब, लेकिन अगर पूछेगा भारत की प्रथम, तो याद रखिएगा नागनिका को लगाइएगा, क्योंकि ये जो है उनसे पहले, ठीक है, की शासिका थी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और सातवाहन वंश की थी। ठीक है, सातवाहन वंश के विषय में जानते होंगे कि उस इतिहास के उस वंश का नाम बताइए जो जिनके राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया करते थे। वो वंश कौन सा है? सातवाहन वंश, जिनके सिक्के जो है शीशे के थे। ठीक है, शीशे प्रोटीन धातु के थे। कहा जाता है शीशे के सिक्के भारत में किसने चलाया सर्वप्रथम? तो सातवाहन वंश ने चलाया था। बीबी का मकबरा या चांद बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और जिसे किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, अपनी पत्नी चांद बीबी की याद में। ठीक है, लेकिन उसे वो सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है। ताजमहल की कॉपी की गई है, लेकिन ताजमहल जैसा खूबसूरत नहीं है, इसलिए उसे कुवड़ जो है ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी मंदिर पूछे अगर, हम्पी मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कांचीपुरम, कांची भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। और इसमें गोलकुंडा की खान, आप जानते होंगे गोलकुंडा की खान से ही जो है कोहिनूर हीरा निकला था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन के पास है। ठीक है, और बेलूर मठ में जो है ये कहाँ है? बेलूर मठ पूछेगा पश्चिम बंगाल में है। भारत की धार्मिक आस्था से जुड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में है। भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। और ये टीम द्वारा प्रतिदिन टेस्ट निःशुल्क कराया जाता है। जो लोग कोर्स को परचेज किए हैं वो लोग भी, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, या आप जो नंबर देख रहे होंगे इस पे आप लिंक मांगेंगे तो आपको लिंक टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे जुड़ सकते हैं। ये आपका नंबर आप देख रहे हैं टीम का। और इस सिलेबस के अनुसार क्लास चल रही है। एक टेस्ट के विषय में बताना चाहूंगा 2 मिनट में कि इस एक टेस्ट तैयार किया गया है जीएस पेपर इसके लिए, और इसमें आपको मिलेगा ई पीडीएफ। उसी ई पीडीएफ पे वीडियो बना है, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। यानी एक ही चीज को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होने में आसानी हो जाएगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में,
2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर आपको मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल जो है सीक्वेंस के अनुसार क्लास मिलते हैं। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट पेपर सैकड़ों की संख्या में टेस्ट पेपर के रूप में आपको मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। याद रखिएगा पर डे इसमें रात 9 बजे टेस्ट होता है। जो लोग परचेज कर चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं। और जो है अभ्यास करने से पूर्णता आती है। आप नए नए टेस्ट को डेली देंगे, इसी बहाने आपको 30 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में लगभग ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो टेस्ट लेने के लिए आप चाहें तो इस नंबर पर लिख सकते हैं फॉर टेस्ट, आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी। और ये टीम द्वारा ये पुस्तक निकाला गया है मात्र 249 रुपए में। याद रखिएगा चैप्टर वाइज है, ऐसा बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बिल्कुल टीम द्वारा मेहनत करके बनाया गया है। इसमें 50 चैप्टर है और एक चैप्टर में 30 प्रश्न है। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 50 चैप्टर आपको बनाए गए हैं और बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। जैसे पुस्तक आप देख रहे हैं, इसको आप अमेजन के माध्यम से ही केवल मंगा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि प्रश्नों के नीचे यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। बिल्कुल सभी अपडेटेड और टेस्टेड प्रश्न हैं और इसके समकक्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम देने से पहले कम से कम 3 बार सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के बैठना चाहिए। आपके स्कोर को निश्चित ही बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को ये पुस्तक बढ़ाएगा। आइए देखते हैं आगे। हम लोग देख रहे थे ऑनलाइन फार्म में वैदिक युग के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन और उच्च होता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस है। और पूछ सकता है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा, कमेंट बॉक्स में बताइए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से बना भारत का प्रथम भवन कौन सा है, तो वैज्ञानिक विधि से बना जो है अलाई दरवाजा अलाई भवन है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये कहाँ है, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में है। याद रखिएगा महरौली में है। कुतुब मीनार कैंपस में आज भी ये स्थित है। अधूरा भवन है, ये पूरा बना नहीं है। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने इसके समय इसका मरम्मत का कार्य हुआ। जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर को मोक्ष प्राप्ति का दिन या निर्वाण की स्थिति को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे दीप मालिका के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें तीर्थकर का नाम क्या था, महावीर स्वामी, याद रखिएगा। और इनका चिन्ह क्या था, सिंह था। 23वें तीर्थक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह क्या था, सर्प था। ये बनारस के राजा थे। और प्रथम का नाम पूछता है अक्सर एग्जाम में, ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। और जो है बैल इनका चिन्ह था। ठीक है, कुछ चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आसाम में आयोजित होता है। ये जून के महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित होता है और जो है काफी इसमें पूजा पाठ वाले लोग इसमें जाते हैं। रानी की वाव जो है पाटन गुजरात में है। सत्यमेव जयते याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या 108 है। वैसे 13 उपनिषद को मान्यता मिला गया है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत, याद रखिएगा। मुंडको उपनिषद को याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी मुंडको उपनिषद में यह भी कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी नाव के समान है, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1883 में स्थापित स्टार थिएटर बंगाली रंगमंच से संबंधित है, जिसकी स्थापना विनोदिनी दासी ने किया था। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी, याद रखिएगा, जबकि प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण हिस्से में शिव भक्त को नार और विष्णु भक्त को अलवार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी रही है और प्राचीन काल से ही धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत भारत में अभी तक 11 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में आ सकता है कि 24 में जो है, याद रखिएगा, कुछ इसमें शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया, याद रखिएगा। ये पहले का था, यानी सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को जो है मान्यता दिया गया। उसके बाद उड़िया को जो है 14 में मान्यता दिया गया, यहां तक याद रखिएगा। 24 में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 24 में बढ़ा दिया गया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 6 और 5 ये आपका हो जाएगा 11 संख्या हो गई। आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 11।
पूछ सकता है ये भी कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है या कौन सा इसमें से है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा सबसे पुराना कौन सा है, याद रखिएगा सबसे पुराना आप क्या लगाएंगे, तमिल लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, इसमें ये नाम बिल्कुल रटे रहिएगा आप। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, संभाजी नगर, याद रखिएगा संभाजी नगर है। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अजंता की गुफा, ठीक है, अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैत्रेय, याद रखिएगा भविष्य के बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा है तो दोबारा जन्म लेंगे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब आए तो इतना अच्छा खूबसूरत जगह उनका बना दिया जाए, इसीलिए जापानी लोग या अन्य बौद्ध विश्व के लोग जो है जो भारत में स्थल है उसका जो सौंदर्यीकरण के लिए वहां से फंडिंग होती है, पैसा आता भी है कि जो है भविष्य में जो बुद्ध आएंगे किस नाम से आएंगे, मैत्रेय के नाम से आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूफी संतों को पीर कहा जाता है और पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ जिस आश्रम में रहते हैं उसे खानकाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे प्रमुख संख्या आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महाकाव्यों की संख्या कितनी है। अगर पूछा जाए महाकाव्यों की संख्या क्या लगाएंगे, 2। सूत्र कितने हैं, 3। वेद कितने हैं, 4। उपवेद कितने हैं, 4। आश्रम कितने हैं, 4। वेदांग कितने हैं, 6। दर्शन कितने हैं, 6। विवाह कितने हैं, 8। संस्कार कितने हैं, 16। पुराण कितने हैं, 18। और वेदांत उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। याद रखिएगा गुरु नानक बहलोल लोदी के समकालीन थे, कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तुलसीदास और सूरदास अकबर के समकालीन थे, आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में संगमरमर पर जो फूल पत्तियों बनाने का कला का विकास हुआ उसे पितदौरा पद्धति कहते हैं। सबसे पहले अहमदौला के मकबरे में प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग ताजमहल में भी हुआ। ब्रिटिश काल में गर्मी से बचने के लिए खम्भों के सहारे बरामदे बनाए जाते थे जिसे पल्डियन शैली नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल, याद रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को और मुगल काल का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण शाह हमदान मस्जिद जो कश्मीर में है। अकबर द्वारा बनाया गया अटक लाहौर, इलाहाबाद और आगरा का किला है, यानी देख रहे होंगे अ से अकबर, अ से अटक, अ से इलाहाबाद, अ से आगरा, ठीक है। यानी अटक, इलाहाबाद और आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। आगरे के किले में नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, अंगूरी बाग, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज है। गंधार कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। और ये बुक आप यहां देख सकते हैं। केरल के ओणम त्योहार के दिन सर्प नौकादौड़ होता है जिसे बल्लमकली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है असम में आज भी एक ऐसा मेला लगता है जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री वस्तुओं के माध्यम से होता है जिसे जोनबिल मेला के नाम से जाना जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। हार्नबिल महोत्सव याद रखिएगा नागालैंड का प्रमुख त्योहार होता है। हार्नबिल महोत्सव को जो है त्योहारों का त्योहार के नाम से जाना जाता है जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है, त्योहार कहाँ का है, आप एग्जाम में क्या आंसर लगाएंगे, नागालैंड का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सागा दाब त्योहार सिक्किम का बौद्ध धर्म का त्योहार है। लोसर त्योहार लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है जो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई। जंगल महल उत्सव जनजाति कला को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भारतीयों ने इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि सीखी थी। पूछ सकता है पान की बेल भारतीयों ने कहां से सीखी थी, तो जो है इंडोनेशिया से। और पान नगरी या पान अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है, महोबा में। याद रखिएगा पान नगरी किसे कहते हैं, महोबा जिला को कहा जाता है और पान अनुसंधान केंद्र भी वहीं पे है, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीयों ने आर्यभट्ट से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था, ठीक है। भारतीयों में आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और कहाँ किया था, वेल्लूर में किया था। वेल्लूर कलकत्ता में किया था, पश्चिम बंगाल में।
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में की थी। इनकी बचपन का नाम मूल शंकर था, एग्जाम में पूछता है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो और दूसरा नारा था भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में भाषा में लिखा था। कहा जाता है कि चारों वेदों को हिंदी में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया था। राजा राममोहन राय की पुस्तक संवाद कौमुदी और समाचार पत्र का नाम मिरातुल अखबार है, याद रखिएगा। और राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और इनकी पुस्तक का नाम यानी देवेंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक का नाम तत्वबोधिनी है, ठीक है। और एक आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि सती प्रथा का अंत जो है 1829 में नियम 17 के तहत विलियम बेंटिंक के समय जो है राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल में कब समाप्त हुआ या भारत में सबसे पहले सती प्रथा कब समाप्त हुआ तो 1829 लगाइएगा। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछ दे पूरे भारत में सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ तो 1833 लगाइएगा, ठीक है। विलियम बेंटिंक जो है काफी समझदार था। उसने क्या किया, स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत कर दिया, मैकाले की सहायता से पश्चात विवाद को समाप्त कर दिया और राजा राममोहन राय की सहायता से याद रखिएगा सती प्रथा को। नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारत के सुकरात महागोविंद रानडे को कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्की और कर्नल ओलाल्ट ने किया था। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अडियार तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखिएगा इसके 3 भाग आएंगे, ठीक है। ये पहला भाग था और यही जो है इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगता हो, देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अच्छा लगे शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस